चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको आ गया है? यस सर। ओके, सर 2 लोग नहीं आए। आ जाएंगे सब लोग आ जाएंगे। चलिए, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को नोट्स मिल गया है? यस सर, आपने हाँ, 345 में भेजा था। नोट्स मिल गया होगा। सर उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या क्या? सर उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। हाँ, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसको लिखना है। नहीं सर, जो आपने नोट्स भेजा है वो कॉपी में नोट डाउन करना है। हाँ हाँ, उसको कॉपी में लिखना है। ओके सर। सर वी डन दिस। सर इसका आंसर 0 मीटर होगा। चलिए यहाँ से करते हैं, ये होमवर्क में था शायद। सर आंसर 0 मीटर। चलिए ठीक है, जो भी आंसर आया आप लोग का, आप लोग मैच कर लेंगे। चलिए, अब बॉयज यस वॉक्स सर। 12 मीटर। अब माइक ऑफ करिए। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग को होमवर्क मिला था, अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। A boy walks 12 meter towards west, then 5 meter towards north, then 12 meter towards east, then 5 meter towards south. How far is he from the starting point? ठीक है, तो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, डायरेक्शन बना लीजिए करिए। तो डायरेक्शन आप बनाओगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट सर है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप ले लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले 12 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट जाना है, तो वेस्ट डायरेक्शन में 12 जाना है, तो आप इधर 12 आ जाओगे। आप रैंडम एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। 12 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप अपने मर्जी से कितनी भी लंबी लाइन या छोटी लाइन कर सकते हो। अब इसके बाद जब ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना कि 12 मीटर की लाइन इतनी है, तो अगर 10 मीटर बोलेगा तो हम इससे छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इससे बड़ी हमें दे रखा है डिस्टेंस, तो हम इससे बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। बोला क्या गया, देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर होता है, तो अब ऊपर जाना है, हमें कितना जाना है, 5 जाना है। तो 5 के लिए हम छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 12 मीटर के लिए इतनी बड़ी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। देन 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन ये रहा, तो इधर जाना है, हमें कितना जाना है, 12 ही जाना है। तो देखो 12 की ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, तो इसी के इक्वल आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, 12 मीटर, ये सेम एग्जैक्ट इसी के जस्ट पैरेलल। जितना डिस्टेंस इसका है, जितनी लेंथ इसकी है, उतनी ही लेंथ की लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन 5 मीटर टुवर्ड साउथ। अब साउथ में आना है 5, मतलब कि नीचे आना है, तो 5 नीचे आओगे तो आप इसके इक्वल बना लो, तो 5 मीटर ये आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। तो जब आप एक ही पॉइंट पे घूम फिर गए, जैसे आप अपने घर से निकले और फिर वापस घर को ही आ गए, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप बताओ कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपका एंडिंग पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप डिस्टेंस बताओगे 0। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपके स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप सबको ऐड कर लोगे। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग और एंडिंग का बीच का डिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में या आपने नहीं दिया था? नो सर। तो इसको करिए, सर नहीं नोट दिया। डाउन करिए और क्वेश्चन को करिए। सर क्वेश्चन लिखना है। हाँ हाँ, लिख के ही करना है।
एक काम करिए, ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है, वो कंसेप्ट बता देते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ होगी, क्योंकि अभी तक वो पढ़ा नहीं हमने। देखिए ये डायरेक्शन होती है ना, आप बनाइए मत, बस ये देखिए, इसके पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना है, वो बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करिएगा। देखिए रवि वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ चलना है कितना 25, ये आगे। अब इसके बाद बोला गया देन 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इधर जाना है 20 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ आना है कितना 5। अब ये 25 की लाइन इतनी बड़ी है, तो 5 मीटर की लाइन छोटी होगी बिल्कुल, क्योंकि इसके कंपेयर में देख रहे हैं ना, तो 5 मीटर इतना सा ही बनाएंगे। अब आप देखो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमसे पूछ रखा है, ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग को एक लाइन से मैच करते हो ना, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर पाओगे, इसके लिए कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे, हमने अभी तक देखा था कि अगर कोई भी बंदा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, सेम लेंथ कवर कर रहा है, जितना ये है उतना भी ये है, और ये कुछ दे रखा है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते थे, क्योंकि इसके पैरेलल जस्ट ये दे रखा होता था, ठीक है। या फिर दूसरा मैं कहूं, जैसे पिछले जो भी क्वेश्चन हमने किए, जैसे मान लो कोई इधर इधर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो आपको ये वाली लेंथ मान लो 5 मीटर गिवन है, ये भी 5 गिवन है, ये भी 5 गिवन है, ये भी 5 गिवन है, और स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप 5 तो ये निकाल लिए, आपको ये चाहिए तो ये इसके पैरेलल है, तो 5 ये भी होगा, तो टोटल 10 हो गया। तो ये तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन आया है जिसके पैरेलल आपको लाइन नहीं मिल रहा है, इसके इक्वल जितना ये लेंथ इसकी है, इसके जस्ट पैरेलल लाइन आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट है सर, आंसर इज 20 मीटर। डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है ना आपसे, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, तो डिस्टेंस के लिए आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है। चलिए वो कंसेप्ट देखते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। सर 20 मीटर। अब जो भी है देख लेते हैं ना, आप तुक्का लगा रहे हो ना? नो सर, सर 20 मीटर। चलो ठीक है। चलिए ये नोट डाउन करिएगा आप लोग। ओके सर। पाइथागोरियन थ्योरम, ये पढ़ना पड़ेगा तभी आप वो निकाल पाओगे। सर ये तो साइंस का कुछ लग रहा है। सर उसको क्या लग रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। सर ये तो सर मैथ का होगा शायद। हाँ मैथ्स का ही है, तो मैथ्स का हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारी Yes, जो sir. लेंथ है, वो लेंथ जो हम निकाल रहे हैं ना, वो हम एक ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रायंगल का हमें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, वो हम सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीजें मैथ्स में आपको बताई जाएंगी, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक तो पहले कि हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं पाइथागोरन थ्योरम, तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सर 90 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। सर उसको स्ट्रेट बाकी एंगल भी जो बोलते एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं, ठीक है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल को एक नाम दे रहे हैं, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
ये पॉइंट सी है, ठीक। अब इसमें हमें इंक्लाइंड लाइन का जो लेंथ निकालना है ना, ये लेंथ निकालना होता है। ये वाली लेंथ कितनी होगी, आप इसमें किसी की भी लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको इंक्लाइंड दे रखा है तो आप ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हो, अगर ये दे रखा है तो। इसमें से अगर जैसे 3 लेंथ हमारे पास है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। ये ट्रायंगल की 3 लेंथ है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 हमें पता होगा ना, तो हम तीसरा निकाल पाएंगे एक फॉर्मूले का यूज करके, जो कि ये थ्योरम हमें बताता है, ठीक है। ये थ्योरम क्या है नहीं है, क्योंकि आपको अभी नहीं जानना, क्योंकि आप लोग अभी 6th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, कोई 4th में भी होगा। तो बस आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। आप जैसे ही 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, जिसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे हमें ये वाली लेंथ गिवन होगी, जो हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसमें ये लेंथ गिवन होगी, ये भी लेंथ गिवन होगी। आपको एक ही लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, जो कि इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन की जो लेंथ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये थ्योरम तो छोड़ो, आप बस फॉर्मूला लगा देना, आपका इंक्लाइंड लाइन का लेंथ निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो कि ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है और ये वाली लेंथ सी है, ठीक है। मैंने एबीसी मान लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकता है 10 मीटर 5 मीटर, और इससे हमें निकालना होगा। तो वैसे वैल्यू आपको गिवन होगी, जो पीछे वाले क्वेश्चन में था भी। अब देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, फॉर्मूला क्या देता है, ये बोलता है कि जो सबसे लंबी वाली जो साइड है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये इक्वल होगा, ये जो लेंथ दिख रही है और ये वाली लेंथ दिख रही है, इन दोनों के सम के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा, ऐसा, ठीक है। यही फॉर्मूला है। अब इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्क्वायर नहीं जानते, या फिर स्क्वायर रूट? सर जानते हैं। सर आता है, आता है ना। सर आता है, सर पूछ लीजिए। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 6 गुड। और 10 का स्क्वायर? सर 100 सर 100 होगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 100 होगा। अच्छा हमें बताइए आरुष, आप स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर रूट जानते हैं, चार्विक आप जानते हैं? यस सर। ठीक है। संस्कार आप जानते हैं? वंश? यस सर। नो सर। वंश नहीं जानते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, बाकी जो भी नहीं जानते हैं वो समझ लेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, बाकी ये चैप्टर तो मैथ में पढ़ना ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है, इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबको समझ नहीं आएगा ना। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, एक तो कोई आप जब भी स्क्वायर कहीं पे भी देखो ना, तो किसी भी नंबर के अगर ऊपर में ऐसा स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? तो स्क्वायर का सिंबल होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर में अगर 2 लिखा है तो हम बोलते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो स्क्वायर में हम करते क्या है जनरली, स्क्वायर में हम उसी, क्योंकि ऊपर में 2 लिखा होता है, तो 2 लिखने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे मान लो कि जैसे 4 है और 4 के ऊपर में ऐसे 2 लिखा है, तो सबसे पहले रीड कैसे करोगे? 4 का स्क्वायर या फिर स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो आपने सर बोला अभी कि इस नंबर को ना 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देना है, और ये आंसर कितना आ गया? 16। तो कभी भी आज के बाद कोई भी पूछेगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 यानी कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कहानी है 6 का, अगर स्क्वायर करा जाए तो 6 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, 36, ठीक है। अगर 9 का स्क्वायर करना है तो बस 9 को 2 बार लिख लेना है मल्टीप्लाई करके, 81। अगर 10 का करना है तो 10 को 2 बार कर लेना है। सर 100 अगर 11 का करना है तो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, 121 121, ठीक है। तो स्क्वायर सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए बस। हाँ बोलिए। तो अभी आपने
पीछे में 36 को 36 का स्क्वायर 6 कैसे हो गया? नहीं, देखिए अभी बता रहा हूँ ना, ये 36 का स्क्वायर रूट लिखा है मैंने, नॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर में 2 लिखा है, स्क्वायर रूट अलग हो गया। स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट है 36 का, ये स्क्वायर है। अभी तो हम स्क्वायर बता रहे हैं ना, अभी स्क्वायर रूट बताते हैं। तो स्क्वायर का सिंपल मीनिंग यही ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, वो हमारा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी कभी पूछ ले, 7 का पूछ ले, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। कैसे हो गया, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, आ गया सर ठीक है। वंस क्लियर हुआ? सर यस सर। हाँ, कभी भी स्क्वायर पूछा जाए, किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा जाए, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख ठीक। सर अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। एक तो स्क्वायर होता है, माइक ऑफ रखिए, और एक होता है स्क्वायर रूट। दोनों दो चीजें हैं। किसका माइक ऑन है? चलिए, स्क्वायर रूट का पहली बात तो सिंबल देख लो, सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल अगर ऐसा कभी भी दिख जाए तो उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। अगर ऐसा दिख जाए, किसी नंबर के ऊपर में अगर 2 लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पे भी ऐसे दिख जाए, तो ये सारे स्क्वायर हैं। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? जस्ट स्क्वायर का अपोजिट, ठीक। कैसे? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो अगर कोई पूछेगा 16 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आपको 4 बता देना, ठीक है। निकलता कैसे है, क्या होता है, कैसे निकलता है, सब मैथ्स में आपको पढ़ना है, निकालते कैसे हैं। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है ना। तो 16 का अगर पूछा जाए, ये जस्ट अपोजिट है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 4, ठीक। 16 का स्क्वायर रूट 4। अच्छा, मान लो कभी निकालना हो, तो निकालने का तो मेथड होता है डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं ऐसे, ये 16 का निकालना हो तो। लेकिन अगर हमें ऐसे नॉर्मल निकालना है, तो आप ये सोचो ना, ये सोचना कि 16 को हम ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं क्या, जिसका मल्टीप्लीकेशन 16 आता हो? तो हम कर सकते हैं। सेम नंबर, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 आना चाहिए। तो 4 4 कर सकते हैं ना, दो नंबर सर और 8 into 2। और एक को बाहर कर लेंगे, ये आंसर आ गया। जैसे मान लो कि अगर हमें 36 का निकालना है, तो क्या हम 36 को 2 सेम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई में? यस सर। यस सर। दोनों नंबर सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, और दोनों में से एक नंबर को बाहर कर लो, ये आंसर आ गया। जैसे 64 है, 2 नंबर में ब्रेक करना है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। सर 8 मल्टीप्लाई 8, एक को बाहर कर लो, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट होता है। इसका जस्ट अपोजिट देखो, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 9 मल्टीप्लाई 9। लेकिन अगर 81 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हमें 81 को 2 नंबर में ब्रेक करना है, तो 9 9 में ब्रेक कर लेंगे, और 9 एक 9 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना। सर 40 का स्क्वायर 160 है, 1600। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, और इसमें ये वाली लेंथ दे रखी है 5 मीटर,
और ये वाली लेंथ देखी है 12 मीटर। आपसे ये वाली लेंथ पूछी जा रही है कि ये कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ए, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल के। ठीक है, अब हमें निकालना है, फाइंड करना है कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो हम तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ना। फॉर्मूला क्या था? सर 29 मीटर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वैसे सर सी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला सर, मैंने C सी square स्क्वायर equal इक्वल टू to ए स्क्वायर प्लस बी, सुनो पहले, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो सी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, सी यही है ना, तो सी को हम ए सी भी तो लिख सकते हैं कि ये ए सी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कौन है? ये तो यही है ना ए, तो इसको ए भी बोल सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी, तो बी ये है ना, तो इसको बी सी बोल सकते हैं, तो बी सी का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जो क्वेश्चन दिया है, यहां पे हमें देखो, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या था, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब यहां करते हैं, फॉर्मूला क्या था? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब ए सी हमें तो नहीं पता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ए बी पता है, कितना है ए बी? 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस सर सर बी सी 13। कितना है? हाँ 13 आएगा। सर ठीक है, अब AC है तो AC का स्क्वायर रहने सर देते हैं। 28, अब देखो 12 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 12 का स्क्वायर करना मतलब 12 को 2 मल्टीप्लाई कर। सर 144, हाँ 144, मुझे बोलने दीजिए ना, इको हो रही है मुझे, मैं बता लेता हूँ फिर आपका आंसर तो आ गया है। अभी माइक ऑफ रखिए। 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 144 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक, फिर ये AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब यहां से AC निकालना है, हमें AC का स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हमें AC चाहिए कि ये AC है कितना। तो देखो आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि इक्वल के अगर इधर प्लस है तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस हो जाता है, हो जाता है। माइनस वाली चीज अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाली चीज अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर कोई भी इधर अगर स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर है और इधर मान लो कि 25, ठीक, तो ये अगर स्क्वायर को आप अगर इधर भेजोगे ना इक्वल के इधर आपने स्क्वायर को भेजा तो ये रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 25 आ गया। अब 25 को हम दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, एक नंबर को बाहर कर लेंगे, 5 आंसर रह जाएगा। तो स्क्वायर को उधर भेजना मतलब स्क्वायर रूट करना। ठीक है, अगर कहीं स्क्वायर रूट है अगर इधर लाना है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, जैसे प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो वही चीज यहाँ है कि स्क्वायर इधर है ना, इसको इधर भेजना है, तो इधर भेजोगे तो ये रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हो कि 169 को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, तो कौन कौन से दो नंबर आप ब्रेक करोगे? दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप 13 में ब्रेक कर लो सर 13, और एक 13 बाहर कर लो, तो ये AC कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, मतलब आपने ये वाली लेंथ निकाल ली 13 मीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो लोग स्क्वायर नहीं जानते हैं वो स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है ये याद करना है, 2 का 4 होता है, 3 का कितना होगा? 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 का होगा 16, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 का होगा 25, 5 का 25, सर 36 का 36,
7 का 42 49। सर 11 का 121। 12 का 144। पहले आपको 10 तक याद करना है, फिर 15 तक, फिर 20 तक। ठीक है, तो जो लोग अगर नहीं जानते नोट डाउन करेंगे। सर स्क्रीन ब्लैक है। सर जो भी स्क्वायर नहीं जानते हैं, नहीं याद है, वो लिख लेंगे इसको, और जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन करेगा। तक याद है। वंस आप लिख रहे हैं? यस सर। ओके। बाकी सब किसी का कैमरा क्यों बंद है? सर मैं तो ऑन नहीं करूंगा। आद्या कुमारी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने टेस्ट में फर्स्ट रैंक लेके आपने आया है। ठीक है, आपको प्राइज मिलने वाला है, आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। हो गया नोट डाउन जो भी लिख रहे थे? सर लगता है कोई रेलवे स्टेशन पे। डन सर। चलिए ठीक है, तो अब हमें जैसे देखो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ये 69 आया था ना, 169। तो अगर हमें याद होता तो 169 का हम क्या लिख लेते? 13 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। फॉर्मूला ये वाला चीज लिखे है आप लोग, नोट डाउन किया है आपने? ये यस सर। सबने कर लिया ना? यस यस सर। सर। नो सर। सर ये ट्रायंगल भी बनाना है। सर ये ट्रायंगल भी बनाना है। क्या? सर ये ट्रायंगल बनाना है। हाँ, नोट डाउन।
सर उसको पाइथागोरस बोलते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। इसका यूज केवल और केवल जो इंक्लाइंड लाइन है ना उसकी लेंथ निकालने के लिए करते हैं हम लोग। सर हाँ हाँ आरुष, सर पाइथागोरम में टी ये है किसकी टीएच की बात। PYTHAGOREAN। ओके सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था। यस सर, रवि वाला। चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सर 37 का पोल लगा दिएगा, 37 होता है। चलिए देखिए सबसे पहले वॉक करता है 25 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये आ गया 25 मीटर। फिर उसके बाद 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में आ गया 10। फिर उसके बाद देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ में जाना है नीचे 5, तो ये 5 आ गए। ठीक है, अब हमें चाहिए हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है। आप लाइन ज्वाइन करोगे, हमें ये इंक्लाइंड लाइन की लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनेगा तभी तो वो हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे ना, तो ट्रायंगल तो पहले बनाओ। तो क्या अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल बन गया? यस सर। सर ठीक है, ये बन गया। अब हमें लेंथ पता करनी है। ठीक है, सारी लेंथ हमें पता करनी है, क्योंकि इसमें हमें ये यहाँ से यहाँ तक 25 है ना, हमें यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ये लेंथ चाहिए होगा, ये इतना, क्योंकि ये ट्रायंगल में इतना आप लेंथ लोगे तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो आप इस लेंथ को निकालने के लिए देखो 5 मीटर आपको ये दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक 25 है। अच्छा बताओ, ये 5 है तो ये भी 5 होगा? हाँ और हाँ कि ना? ये 5 है यस तो ये भी सर। 5, ये इतना 5 होगा ना? सर आंसर इज 20 मीटर। 20 मीटर। माइक ऑफ रखो ना। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ये देखो टोटल 25 है, ये टोटल 25 था, क्योंकि 25 को नॉर्थ गया था ना, तो यहाँ से यहाँ तक 25 था। ये 25 में से अगर मैं ये 5 हटा दूं, ये ऊपर वाला हटा दूं, तो बचेगा कितना? 20 बचेगा ना? यस सर। ये पूरा यस सर 25, बचेगा। यस सर। ये पूरा 25 था, और इसमें से हमने ये 5 को हटा दिया, तो हमें ये 20 मिल गया। ये 20 मिल गया। अच्छा एक चीज देखो, ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 10 होगा, हाँ कि ना? यस सर। चलो ये 10 मीटर हो गया, ये 20 हो गया। अब इसको मैं बाहर निकालता हूं, ये कितना है? 20, और ये कितना है? 10। हमें यही चाहिए ना?
यस सर। अब इसको नाम, आप इसको यस नाम सर, कर यही लो चीज। ऐसे, नाम कर लो ऐसे A B C। चलो अब ये वाली चीज मैं हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं है और इधर ही कर लेते हैं। अब जानते हो, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि AC का स्क्वायर क्या होता है, AP का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यही सर था ना। प्लस BC। AC आपको पता नहीं है ना, तो AC को AC रहने दो। सर 500 मीटर। AB कितना है, AB ये 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर। और BC सर कितना है, अगर टोटल करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, ये 20 का कितना आएगा 400, और 10 का कितना आएगा 100। ठीक सर है, आंसर इज 500। हाँ। अब 4 और 5 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 500। अब यहाँ से हमें निकालना है AC, तो इसको 500 का ये लेना पड़ेगा। अब देखो 500 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, या फिर डाटा सेट ऐसे किया गया ना कि ये रूट में आंसर आएगा, डायरेक्टली तो नहीं आएगा। क्योंकि देखो मैं एक बार फ्री चेक कर लेता हूँ, 25 ये है, फिर 10 ये है, और फिर एक्सक्यूज 5 मी हम सर। डाउन आ रहे हैं नीचे। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। एक मिनट, हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए हमें, ये 10 हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 होगा, 20 10, तो ये हमें पता करना। हाँ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, उसमें आएगा। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100, बताओ। यस नो सर। सर। अब देखो 100 का पता है ना, 100 का क्या होता है, 10 होता है ना, 10 का स्क्वायर यस 100, सर। यस 10 सर का होता स्क्वायर है। 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और ये √5 का नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा डाटा ही ऐसा सेट किया गया ना इसमें। बाकी आपके एग्जाम में नॉर्मल ही आएगा, इतना नहीं आएगा। नॉर्मल आएगा कि आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। सर ठीक है, तो सर 100 से 10 कैसे आया? हाँ देखो, ये 100 है। आप देखो अभी आपने ये चीज देखा ना कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आएगा, ये आएगा ना। यस यस सर। सर। अच्छा, मैं 100 का यस अगर सर। स्क्वायर रूट निकालूं तो आप जानते हो कि 100 को 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं ना, सेम नंबर में, 10 और 10, सर 10। और इसमें से एक 10 को बाहर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ऐसे भी समझो ना। अभी मैंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होगा, लेकिन अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, सर दोनों अपोजिट साइड से होते होता है सर, हैं। अपोजिट। 10 का ये स्क्वायर 100 है, लेकिन इधर से जाओगे ना तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इसको ओके आप सर। लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके लेकिन सर। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ये मतलब कि जो क्वेश्चन सेट किया गया ना उसमें डाटा ही थोड़ा सा गड़बड़ दी गई है, नहीं तो आंसर मैच कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग सर होगा। सर सर हाँ सर बोलिए बोलिए। सर ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि बस दशरथ मान जी की तरह एक ही हथौड़े से 10 पहाड़ काटने होंगे। नहीं नहीं, टफ नहीं है। अभी हमने एक कभी क्वेश्चन किया ही कहाँ है हमने। अभी अगर मैं देखूं, अभी जितनी क्लास हुई है ना, मतलब कि 12 से 13 क्वेश्चन किए होंगे। अभी क्वेश्चन चलने दो ना, 50 अबव क्वेश्चन ये क्लास में कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा ना आपको। ओके सर। और ये क्वेश्चन आपको कभी अभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लीजिए उसकी। ओके
करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सर। वंस आपने नोट डाउन कर लिया? यस सर। पक्का? यस सर। सर सर आप पोल लगाने वाले हो? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा दूंगा। ओके सर। सर अभी कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, अब देखते हैं। अभी होंगे 10-12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सर इस क्लास में हो जाएंगे? चलिए, तो ये करिए। सर क्वेश्चन नोट करिए ना करें? अच्छा, क्वेश्चन अभी नहीं किया है? सर ये पहले वाला कर लिया था, ये वाला करना है। नहीं, ये कर लिया। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वाला का कुछ नोट करना है या नहीं? एक मिनट, एक मिनट। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? मैं पोल लगाता हूँ। सर आप फुल 90 सेकंड का दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। सर ऑप्शन सर सर वो करना है, इसको कुछ नोट करना है। सर पोल। हाँ, पोल दे रहा हूँ। सर पोल। चलिए, देवांश, आरुष, रिक्की, अद्या, संस्कार इन लोगों का सही है। बाकी लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, मेरा आंसर भी बिल हाँ चला बोलिए। गया। करेंगे नहीं ये करके नहीं। वंश कुछ कह रहे हैं?
सर मैं ए दबाने वाला था पर बी हो गया। कोई बात नहीं। सबसे पहले अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ में जाता है 30। फिर सर बोला ये गया देन थोड़ा 10 सा मीटर tricky है। टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में 10 मीटर। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैंने कर लिया, मेरा 10 आंसर सही है। बिल्कुल सही। देन 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, जस्ट इसके इक्वल, क्योंकि 30 मीटर ही बोला है। देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब आपसे पूछा है हाउ फार इज यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है। तो आप देखो ये टोटल 20 है। सर 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, तो सर 10 हो जाएगा आंसर। हाँ यहाँ तक 20 है, और देखो ये 10 है ना, ये 10 है तो ये भी 10 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 10 मिलेगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये डायरेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। सर इसमें भी 90 लगा देगा। चलिए देखिए, अध्याय देवांश मम्मी मेरा नंबर आया सेकंड पे, आद्य का आया फिफ्थ पे, और मंथन का आया है थर्ड पे, चालू का आया फोर्थ पे, आदित्य का आया सिक्स्थ पे। ठीक है हो गया, हो गया। देवांश माइक ऑफ कर लीजिए, सभी सुन रहे हैं। इसने सब हाँ माइक ऑफ करके बात करते हैं ना ये सब। चलिए अब इसको करते हैं, ये डायरेक्शन है हमारी, रवि वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर कितना 10, उसके बाद देन टर्न राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, राइट लेने के बाद 5 मीटर, फिर देन टर्न राइट एंड वॉक्स 10 मीटर, फिर राइट लेना है और 10 जाना है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब भी नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे डायरेक्शन पूछा है ना। ये डिस्टेंस आप बस ऐसे कर लेते, ये भूल जाओ 10, 5, 10 ये भूल जाओ। रवि वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ बना लो,
देन टर्न राइट तो राइट बना लो, फिर देन टर्न राइट तो फिर राइट बना लो। तो अब देखो क्या पूछा है, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, तो साउथ में है। नेक्स्ट करिए। सर प्लीज इसमें भी 90 सेकेंड का, क्योंकि सर टाइम लगता है मुझे आंसर करने में। टाइम लग रहा है, नाइन्टी सेकेंड भी कम पड़ रहा है, कैसे काम चलेगा। चलिए, अद्या, मंथन, देवांश, वंश, देवेश, अदिति। बाकी लोग गलत कर रहे हैं। सर मुझे इधर घुमाना था, मैंने इधर घुमा दिया। देखिए, अ मैन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप बस ये डिस्टेंस नहीं लिखो, आप डायरेक्शन से भी कर सकते हो। देन टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, एंड वॉक्स 10 मीटर। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। कौन डायरेक्शन पूछा है ना केवल, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट। ठीक है, चलिए। सर पर बताया गया कि फेसिंग ना। हाँ वंश, सर उस क्वेश्चन में बताया गया कि कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। हाँ हाँ वही वही। ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम लग गया हमें वो पाइथागोरियन थ्योरम में, ठीक है, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें इंक्लाइन लाइन होगी और उसमें आपको लेंथ निकालना होगा। जैसे मान लो कि मान लो कोई एक लड़का है, नॉर्थ में जाता है 3 मीटर, फिर जाता है ईस्ट में 4 मीटर। आपसे पूछेगा स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है। तो ठीक है, तो आप इसका नाम कर दो ऐसे, ABCD लिख लो, आसानी होगी ना। ABC, आपको चाहिए AC, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AB कितना है 3 और BC कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, और इधर क्या है AC है, AC स्क्वायर, सर 5 मीटर और ये हाँ 5। अब AC निकालेंगे तो ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ये रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट। 25 का क्या होता है, 5 × 5 कर लो, दोनों नंबर सेम,
दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25, एक को बाहर कर लो। 5 सर 25 मीटर। नहीं नहीं 5, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना। ओके सर। टफ, हाँ टफ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे ना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज क्लास में इतना ही है, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए फिर बाय बाय। बाय। भाइयों, बाय सर। भाइयों।